जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक है, वो है ब्लड रिलेशन। आज हम लोग जो टॉपिक सॉल्व करेंगे वो कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। और आज आप लोग देखना कैसे हम लोग जो भी ये क्वेश्चन दिखते हैं हम लोग बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग मुश्किल से 10 और 15 सेकंड में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उम्मीद रखिए और इसको ध्यान से हमारी बातों को केवल सुनिए और इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। तो आज हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है इनको आज हम लोग बल्ले बल्ले करने वाले हैं और आप लोग अब रेडी हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं अप्रोच, आपको इसको ध्यान से सुनना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना। ये जितने भी होते हैं बकवास की चीज़ें वो सबको नहीं, आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और अब चलिए हम लोग इसमें समझते हैं होता क्या है ये ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन दोस्तों, जब जैसे मान लो हम लोगों के फैमिली में जो रिलेशन होता है, जैसे मान लो हमारे पिताजी के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है, आपका आपके पिताजी के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपके मम्मी के भाई के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपके लड़के से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें ब्लड रिलेशन में हम अपने से रिलेट करके जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हम बहुत तीव्र गति से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बात हो कि हमारे पिताजी के पिताजी, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पिताजी, तो वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, यानी कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे एक पीढ़ी के ऊपर की बात हो रही है। अब मान लो हमारे पिताजी के भी पिता की अगर बात होगी तो वो भाई कितने, हम लोग 2 जनरेशन के ऊपर की बात कर रहे हैं, वो हमसे 2 जनरेशन की पहले की बात हो रही है या 2 पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। इसी तरह से मान लीजिए अगर पूछा जाए कि आपके लड़के का लड़का, ठीक है, तो मान लो आपका लड़का तो आपके नीचे होगा ना, वो एक जो अगली पीढ़ी हो गई, उसका भी लड़का क्या हो जाएगा, वो अगला पीढ़ी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे कुछ जनरेशन्स होते हैं। अगर आपसे ऊपर की बात होगी तो इसी को हम लोग अभी एक अप्रोच के साथ में इसमें अप्लाई करेंगे कि जब ऊपर वाली पीढ़ी की बात होगी तो इसको हम लोग प्लस जनरेशन के साथ में डिनोट करेंगे। और अगर जो आपसे अगली पीढ़ी की बात होगी या नेक्स्ट पीढ़ी की बात होगी उसको हम लोग लोअर के नाम से जानेंगे, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। क्योंकि हम चीज़ों को जब मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी अप्रोच के साथ में आज हम लोग जो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, तो जब भी कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो ये इसके क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से रीड करना होता है, ठीक है। और इसमें किसका किसका रिलेशन पूछा गया तो सबसे पहले ये हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए। एक चीज़ और ब्लड रिलेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इसमें अगर व्यक्ति कहा जा रहा है तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है साथियों कि इसमें व्यक्ति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अगर एक व्यक्ति आपको बताया जा रहा है तो आप वहाँ पर उसको मेल मान लीजिए, ठीक है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और इसमें ध्यान रखते हैं, अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी को इंडिकेट करता है ब्लड रिलेशन में, ठीक है, तो वो अगर किसी पर्सन को इंडिकेट करता है तो वो व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता। अगर वह किसी इमेज की तरफ या किसी फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करता है तो वो उसकी खुद की भी इमेज हो सकती है। ये 2 पॉइंट थे, आपको ब्लड रिलेशन में हमेशा इसको ध्यान में रखना होता है। तो कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे और इसी तरह से आपको इस ऑप्शंस दिखेंगे और इसमें से कोई एक ऑप्शन ट्रू होगा और ये आपको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, अगर ऐसे हम चारों ऑप्शंस में इन कोई मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसी क्वेश्चन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशंस में समय वो मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स इसमें मिलते हैं। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग एक अच्छे अप्रोच के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे एक होता है रेस, मैराथन रेस होता है और एक मिनी रेस होता है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बैंकिंग लेवल तक का सॉल्व करेंगे और इससे जो सबसे बढ़िया लेवल होता है रीजनिंग का वो बैंकिंग लेवल का ही होता है। तो इसीलिए हम ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पुट अप किए हैं ये किसका है, बैंकिंग का है, ठीक है। और इससे जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो यूपी SSC हो गया, ठीक है, या SSC हो गया, रेलवे हो गया, तो उनका जो लेवल होता है इसे थोड़ा सा ही होता है, इसी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जो हमने क्वेश्चन पुट अप किया है ये है SBI PO 2020 का। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है दोस्तों, SBI PO 2020
20 का ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। तो जैसे मान लो हम इसमें तीन अप्रोच फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका रिलेशन पूछा जाएगा और जिसका पूछा जाएगा उसका तो हमें जेंडर फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा? जेंडर। तो ऐसे हम ऑप्शन को चेक करेंगे और उस जेंडर के हिसाब से हम उन ऑप्शन को कैंसिल आउट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जिसका जेंडर हमसे पूछा गया है और वो मैच नहीं करा या कंफर्म नहीं है। दूसरा, फिर हम उसमें जनरेशन गैप को देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें साथियों? इसमें हम दूसरे अप्रोच के साथ में जो ऑप्शंस होंगे इनका हम जनरेशन गैप देख लेंगे। ठीक है। अब जनरेशन गैप देखने के साथ साथ अब इसी में और एक होता है, वो जो जनरेशन गैप हो रहा है वो कितने जनरेशन की गैप हो रही है? एक जनरेशन की गैप, वो आपसे ऊपर की बात हो रही है कि आपके से लोअर की बात हो रही है। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इन्हीं तीन अप्रोच के साथ में हम लोग इन सभी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे? जेंडर से एलिमिनेट करेंगे, फिर गैप जनरेशन देखेंगे, फिर वो कितनी जो हमसे ऊपरी वाली पीढ़ी की बात हो रही है या हमसे निचले वाले पीढ़ी की बात हो रही है। यही तीन अप्रोच के साथ में हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इनको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है? पहला इन्फॉर्मेशन कि P इंटू क्यू। एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये दो तरह से, एक सीधे क्रम में हो सकते हैं और एक रिवर्स क्रम में भी हो सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक दिया गया है P इंटू क्यू। यहाँ देखो P का रिलेशन Q के साथ, यानी कि यहाँ पहला वाला व्यक्ति का दूसरे के साथ रिलेशन है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे इंफॉर्मेशन नंबर 3 में P इज डिवाइडेड Q, यानी कि यहाँ पर जो P जो यहाँ पर डिवाइड का सिंबल डिनोट कर रहा है P और Q में रिलेशन, यहाँ पर देखो यहाँ पर पहले वाले की ना होकर के दूसरे के, यानी इसी को कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। यहाँ Q का रिलेशन बताया गया है कि Q जो है P की माता है। तो इसको आपको जो रिलेशन यहाँ पर बताया जाता है और ये जो सिंबल के माध्यम से, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना, ठीक है। नहीं तो कभी कभी हम लोग इसी रिलेशन में क्या कर देते हैं, गलत। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा और जो क्वेश्चन बताया जाएगा इसको हमें बस केवल ध्यान से देख लेना है। इसके बाद में अब जो अप्रोच है सॉल्व करने का वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कैसे आपको 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को रीड किया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है इसको अब हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है DW का दादा है। क्या है? DW का दादा। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, जब जनरेशन की बात होती है, जैसे मान लो एक है पति और एक है पत्नी, तो जब पति और पत्नी होंगी तो उनका जो जनरेशन होगा तो सेम जनरेशन की बात होगी। तो यहाँ पर हमें जनरेशन से मान लो ऊपर या डाउन की बात होगी, उनसे एक जनरेशन ऊपर की बात हो या नीचे की बात हो तो वो तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इस हिसाब से ये जो हम लोग जनरेशन गैप देखते हैं इसी हिसाब से। अगर मान लो भाई बहन है तो इनका भी जनरेशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो DW का दादा है, यहाँ पर देखो DW का दादा है, यानी कि जो D है वो W से 2 पीढ़ी ऊपर है, यानी कि W का कोई पिता होगा और इसके पिता कौन है, उसके पिता के पिता कौन है, D है। यानी कि यहाँ पर हमें जो जनरेशन फाइंड आउट करना है W से 2 जनरेशन ऊपर की, और ऊपर कौन सा, ये जो है D व्यक्ति, इसका हमें जेंडर मेल चाहिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के माध्यम से। अब हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व करें। तो चलिए अब हम अपने अप्रोच के साथ में इस ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते हैं। तो सबसे पहले किसका रिलेशन यहाँ पर पता चल गया, डी। ऐसे ऑप्शन को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे जिसमें डी का जनरेशन पता नहीं होगा या फीमेल होगी, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से ये कन्फर्म पता चल गया कि डी क्या है, मेल है। अब चलिए देखिए पहले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो पहले ऑप्शन को जो हम लोगों ने देखा D माइनस के इंटू टी माइनस डब्ल्यू, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर है ये इंफॉर्मेशन नंबर 2, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि P Q का पिता है। यानी कि ये जो पहला ऑप्शंस है ये माइनस, ये जो D यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है, पिता है। यानी कि इसका जो जेंडर है वो कंफर्म हो गया कि ये मेल है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, सिंबल डिवीज़न का सिंबल है। यहाँ पर हम लोग अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या बताया गया है, Q P की माता है, यानी कि ये जो D है ये इसकी माता कौन है,
के है, यानी कि अभी यहाँ पर हमें डी का जेंडर नहीं पता है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग सी ऑप्शन के पास चलते हैं। तो जब सी ऑप्शन के पास हम लोग आए तो यहाँ पर सिंबल दिख रहा है माइनस। ध्यान रखना, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका जेंडर पता होता है, हम लोग उसी ऑप्शन को, उसी ऑपरेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसी को पकड़ के पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो डी है, अब इस सी वाले ऑप्शंस में क्या करना है, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ डी है। तो अब माइनस को हमने जब देखा तो यहाँ माइनस से पता चल रहा है कि जो ये पहला प्रतन है वो दूसरे का पिता है, तो यहाँ पर डी क्या हो गया, मेल हो गया। फिर इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में चलते, ये भी हो सकता है भी जेंडर के हिसाब से अभी कोई भी ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो पाया है। इसके बाद में हम लोग डी के पास चलते हैं। जब डी के पास हम लोग पहुंच गए, यहाँ पर देखो एक सिंबल आपको दिख रहा है डिवीजन का, और डिवीजन किसको डिफाइन कर रहा है कि जो सेकंड वाला व्यक्ति है ये इसकी क्या है, माता है। यानी कि यहाँ भी अभी इसका क्या है, जेंडर हमें पता नहीं चल पाया कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग जनरेशन गैप इसमें चेक कर लेते हैं। अब ये जनरेशन गैप हमको क्या करना है, हम मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर हमने चेक किया जेंडर गैप के माध्यम से, तो हम यहाँ पर एक भी आंसर को, एक भी ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ से हम एक भी ऑप्शन को कैंसिल नहीं कर पाए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, दूसरा अप्रोच, वो भी क्या है, जनरेशन गैप है। तो जनरेशन गैप यहाँ पर हमको कैसे डिनोट करना है, आप देखो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, डी माइनस के इंटू टी माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और इसके जनरेशन गैप को देखते हैं। देखो टी माइनस जो है किसको डिफाइन कर रहा है कि पी क्यू का पिता है, यानी कि ये जो टी है किसका पिता है, डब्ल्यू का। जब डब्ल्यू का पिता है तो ये यानी कि एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। ठीक, इंटू का यहाँ पर डिफाइन जो आपको बताया गया है कि वो भाई है, भाई मतलब सेम जनरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर जीरो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम +1 क्यों लिख रहे हैं, जीरो क्यों लिख रहे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। अभी देखो कोई मान लो अगली जनरेशन की बात होगी तो वो -1 हो जाएगा और +1 -1 मिल के कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम चीज़ें इसको माइनस और प्लस में लिख करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फिर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस होने का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जा रहा है आपका, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा गया था डी डब्ल्यू का दादा है। जब यहाँ पर हमने जनरेशन गैप को देखा तो यहाँ से हमें तुरंत पता चल जा रहा है कि डब्ल्यू और डी में कितने जनरेशन का गैप आ रहा है, 2 जनरेशन का गैप आ रहा है। कैसे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर +1 यानी कि जो टी है वो डब्ल्यू का क्या है, पिता है, और डी का भाई कौन है, के है, और के का पिता कौन है, डब्ल्यू है। ये दोनों हो गए भाई भाई। ठीक है, इसका पुत्र हो गया कौन, डब्ल्यू। ठीक है, इसका पुत्र हो या पुत्री हो अभी ये कंफर्म नहीं है, बट इसका जनरेशन हमें पता चल गया कि ये जो डी है क्या है, ये मेल है, और इसका पुत्र कौन है, के है, और इसका भाई टी है, और इसका पुत्र कौन है, ये डब्ल्यू है। तो इस डी और डब्ल्यू में किसका रिलेशन होगा, दादा और पोता का रिलेशन होगा। तो यानी कि डब्ल्यू इसे क्या पुकारेगा, डी को दादाजी पुकारेगा। और इस तरह से जब हमने जनरेशन गैप के माध्यम से देखा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया और एक ही ऑप्शंस में इसका आंसर मिल गया। अब मान लो इस ऑप्शंस में आंसर ना मिलता तो यही अप्रोच हम अगले ऑप्शंस में अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम लोग ऑप्शंस को कैंसल आउट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं ये अप्रोच कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कैसे चीज़ों को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा गया है, निम्न कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि यम टी की पुत्री है। यानी कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको डिफाइन करना है, यम और टी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। यम टी की क्या है, पुत्री है, यानी कि टी कहाँ होगा, ऊपर कहीं होगा, इसका कोई जेंडर पता नहीं है, बट ये जो यम होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, और टी इसके एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए, या टी के एक जनरेशन नीचे कौन होना चाहिए, यम होना चाहिए। ऐसा अगर जिस भी ऑप्शंस में फॉलो कर जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अप्रोच वही है, सबसे पहले इसमें जेंडर चेक करेंगे, जेंडर के बाद में जनरेशन गैप, अब वो कितना गैप हो रहा है अपर या लोअर में उसको चेक करना है। तो क्या करना है इसमें, आइए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा रिलेशन जो पूछा गया है, टी की पुत्री कौन है, यम है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, प्लस प्लस किसको इंडिकेट करता है, पी
Q जो है P की क्या है, बहन है, यानी कि N किसकी बहन है, M की। यहाँ पर हमें अगर M को फाइंड आउट करना हो कि इसकी ये बहन है कि भाई है, अब भाई ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, तो अभी ये ऑप्शन ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास। तो जब ऑप्शन नंबर बी के पास हम लोग आते हैं, M यहाँ है, ठीक है, M का हमें जेंडर फाइंड आउट करना है, तो जिसका जेंडर फाइंड आउट करना है उसी को पकड़ेंगे, ये बीच में होगा कहीं भी होगा वहीं इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है कि जो Q है P की बहन है, यानी कि M किसकी बहन है, R का। यहाँ पर हमें M की जेंडर पता चल गया कि M क्या है, फीमेल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास। तो यहाँ पर सी पर क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस है। माइनस किसको डिनोट कर रहा है कि P Q का पिता है, यानी कि M क्या इसका पिता है, J का। अब भाई M का J पिता है और हमसे पूछा गया ये फीमेल, यहाँ पर हो गया ये मेल, तो यहाँ से हम लोग तुरंत इस ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे डी ऑप्शन के पास। डी ऑप्शन के पास में यहाँ है M, प्लस इंडिकेट कर रहा है किसको, Q बहन है P की, यानी कि जो W है वो किसका बहन है, M की। यानी कि यहाँ भी हमें जो M का जेंडर नहीं पता चल पाया है, तो इस हिसाब से ये भी अभी हम लोग इसको ऐसे छोड़ देते हैं। यानी कि जब हमने जेंडर के माध्यम से ऑप्शन को कैंसिल आउट करने की कोशिश किया तो वहाँ पर हमने केवल व केवल एक ही ऑप्शन को कैंसिल आउट कर पाए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका हमें जनरेशन गैप देख लेना है। जनरेशन गैप कैसे चेक करेंगे, अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन में देखो माइनस, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है, पी क्यू का पिता है, यानी कि ये एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। इसके बाद में यहाँ पर देखो डिवीजन का सिंबल लगा हुआ है, ये डिवीजन किसको डिफाइन कर रहा है कि क्यू पी की माता है, यानी कि एन जो है ये किसकी पुत्री है, जे की, तो ये इसके लोअर वाली पार्ट की हो गई, ठीक है। जनरेशन जो गैप है ये एक जनरेशन का गैप है, बट ये इसके निचले वाले जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में प्लस के पास आ जाते हैं। प्लस यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि क्यू पी की बहन है। ये जो बहन है कौन, एन, वो यम की बहन है, यानी कि यहाँ पर सेम जनरेशन की बात हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया और ये कैंसल आउट हो गया, ये दोनों आपस में हो गए कैंसल आउट। और ये जैसे ही कैंसल आउट होंगे तो इन दोनों में कोई क्या हो जाएगा, सेम जनरेशन हो जाएगा यम और टी में। जब इनमें सेम जनरेशन हो जाएगा तो इसमें हमें चाहिए एक जनरेशन का गैप, तो ये ऑप्शन तो आपने आप ऐसे क्या हो गया कैंसल आउट, क्योंकि इनमें जो रिलेशन बनेगा वो भाई बहन का बनेगा, ठीक है। अब वो हम लोग जब ट्री मेथड से इसको बनाएंगे तो वो, लेकिन ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमने जनरेशन गैप से ये ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल आउट कर दिया। अब हम लोग बढ़ जाते हैं बी ऑप्शन के पास में। अब बी ऑप्शन को हम लोगों को चेक करना है। यहाँ पर देखो क्या है, प्लस, प्लस किसको डिफाइन कर रहा है कि जो यम है वो आर की क्या है, बहन है, इसकी ये हो गई बहन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेम जनरेशन की बात हो रही है। इसके बाद में देखो यहाँ पर है इसका सिंबल इनटू का, इनटू किसको डिफाइन कर रहा है, भाई का, इनटू किसको डिफाइन कर रहा है, भाई का, यानी कि यहाँ पर भी किसका जनरेशन है, सेम जनरेशन की बात हो रही है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे माइनस सिंबल, माइनस सिंबल का मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पी क्यू का पिता है, यानी कि टी किसका पिता है, जे का, ठीक है। यहाँ पर एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ से ये ऑप्शंस हो सकता है और ये पॉसिबली ये सही भी है। यहाँ पर अगर इसमें हम लोग इसमें ऑप्शन देखेंगे तो देखो इसकी ये बहन हो गई, ठीक है, इसकी ये क्या हो गई, भाई हो गया, यहाँ पर ये इसका भाई हो गया और इसका पिता क्या हो गया, ये हो गया इसका पिता टी। अब देखो जब ये दोनों भाई बहन, ये तीनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, भाई बहन से, और इसका ये कंफर्म है कि ये कौन सी है, ये पुत्री है, यानी कि ये फीमेल है और ये है इसका पिता। तो यहाँ से ये आसानी से ये जो टी है इस यम को क्या बुलाएगा, पुत्री से इसको संबोधित करके बुलाएगा। अतः ये जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको ऑप्शंस को चूज़ करके और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो इसमें करना क्या था, सबसे पहले जेंडर फाइंड आउट करना है जो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। इसके बाद में जनरेशन गैप को इसमें अप्लाई करना है। इसके बाद में वो कितना जनरेशन गैप ऊपर साइड में हो रहा है या निचले पीढ़ी की बात हो रही है, अगले पीढ़ी की बात हो रही है, ठीक। इसी माध्यम से हम लोग ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते हुए इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें अप्रोच हमारा सेम है। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को रीड करने के बाद में फिर अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही सूटेबल होगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आर एच की बहन है, यानी कि जो आर होना चाहिए इस ऑप्शंस में वो फीमेल होना चाहिए और एच की बहन है, यानी कि आर और एच में जो आपको रिलेशन निकालना है वो बहन और भाई या बहन का हो सकता है। इसका हमें जेंडर नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो आर क्या है, बहन है किसकी, एच की, यानी कि आर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, इसी अप्रोच के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को अब एक बार देख लेते हैं। क्या बताया गया है कि डॉलर का मतलब है ए बी की माँ है, हैज़ का मतलब है यहाँ पर ए बी का पिता है, एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है, परसेंटेज का मतलब है ए बी की बेटी है। तो अब ऐसे ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आर एच की बहन है, यानी कि सेम जनरेशन की बात हो रही है, एच फीमेल होनी चाहिए। अब हम लोगों का अप्रोच क्या है, पहले जेंडर फाइंड आउट करेंगे, जेंडर के बाद में जनरेशन गैप। अब वो जनरेशन गैप अपर साइड में हो रहा है लोअर साइड में हो रहा है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करना शुरू करते हैं। तो आर देखो यहाँ है डॉलर। अब डॉलर किसको डिफाइन कर रहा है, माँ को, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो सकता है। आर एच की क्या है, बहन है। यहाँ पर ये जो आर है किसकी माँ है, डी की माँ है, तो भाई ये फीमेल है, ये तो ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास में। आर यहाँ है, अब यहाँ देखो ये है डॉलर। ये डॉलर अभी हमने बताया किसको डिफाइन कर रहा है कि ये जो एफ है वो आर की माँ है। अब ये जो आर इसका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इसका हमें जेंडर नहीं पता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। इसके बाद में अब आर को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में जब यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर दिख रहा परसेंटेज। परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, ए बी की बहन है, यानी कि यहाँ भी इसका जेंडर क्या है, फीमेल है, यहाँ भी इसका जेंडर फीमेल था और हमें चाहिए भी फीमेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी हम जेंडर से इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग डी ऑप्शन के पास चलते हैं। तो डी ऑप्शन में आर यहाँ है, यहाँ पर क्या है, हैज़ है इसके पहले। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हैज़ कहाँ है। हैज़ का मतलब है कि ए बी का पिता है, एफ जो है वो आर का पिता है। अब ये आर इसका पुत्र भी हो सकता है और इसकी पुत्री भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है और हमें हर हाल में चाहिए क्या, आर क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी आपका आंसर हो गया गलत। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इस हिसाब से जेंडर के हिसाब से दो ऑप्शन तो भैया कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास बच गए ये दो ऑप्शन। अब इनको हम लोग जेंडर के हिसाब से, सॉरी जनरेशन गैप के हिसाब से चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हैज़। हैज़ का मतलब क्या है, पिता। पिता का मतलब एक जनरेशन ऊपरी की बात हो रही, अपर साइड की बात हो रही थी, इसको हम लोग +1 लिखेंगे। एट द रेट, एट द रेट का मतलब पति। पति का मतलब सेम जनरेशन 0। यहाँ पर देखो डॉलर। डॉलर का मतलब ए बी की माँ है, माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन होगी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखो भैया, अब इसके हिसाब से आप अगर देखोगे तो इसका जो हो गया एफ हैज़ किसको डिफाइन कर रहा है, पिता को। इसका पिता हो गया ये और इसका जो इसकी भी माता हो गई ये, यानी कि इन दोनों में अगर ऐसे आप लोग देखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में तो +1 और +1 इन दोनों के मध्य में 2 जनरेशन का गैप हो जा रहा है, बट हमें चाहिए क्या, सेम जनरेशन चाहिए। तो इस हिसाब से ये भी आंसर क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब इसके बाद में ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब ये बचा सी। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, देखो डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, ए बी की मतलब माँ है, यानी कि एफ माँ है किसकी, एच की। चलो लिख लेते हैं, +1 जनरेशन की बात है। एट द रेट, एट द रेट किसको डिफाइन कर रहा है, पति को। पति का मतलब सेम जनरेशन होता है। परसेंटेज, परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है कि ए बी की बेटी है, यानी कि ये जो आर है वो किसकी बेटी है, डी की। अगर ये इसकी बेटी है तो इसके नीचे यानी कि इसके लोअर वाली यानी कि इसके अगली वाली पीढ़ी की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
-1 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमने जनरेशन गैप देखा तो यहाँ से पहले इसमें एक पीढ़ी के ऊपर की बात हुई, फिर सेम पीढ़ी की बात हुई, फिर यहाँ पर इसके अगले वाली पीढ़ी की बात हुई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे थे +1, इसको हमने सेम जनरेशन को 0 लिखा, और यहाँ पर इसके अगली वाली पीढ़ी की बात हो रही है इसलिए इसको हमने क्या लिखा, -1 लिखा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो +1 और -1 ये दोनों हो गए कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट होकर के एक जनरेशन बन गए। अब जब ये एक जनरेशन बन गए, ये यहाँ पर इसका जनरेशन क्या है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था कि R जो होनी चाहिए H की बहन होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, फीमेल है और इन दोनों का सेम जनरेशन है। तो अब इसको हम लोग ट्री मेथड से अप्लाई कर सकते हैं और इसको इमेज बना के दिखा भी सकते हैं। यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें हम ऑप्शंस में अगर एग्जाम में बैठे होते तो ऐसे आगे बढ़ जाते इसको टिक करके, लेकिन नहीं। अब इसको आपको अगर मान लो सेटिस्फाई भी होना है, इसको आपको प्रूव भी करना है, तो इसको चलो हम लोग इसका इमेज बना लेते हैं। इसका अगर आप इमेज बनाइएगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एफ क्या है, यहाँ पर जो डॉलर आपको बताया गया है वो माँ है। एफ माँ है किसकी, एच की। एफ माँ है एच की। इसके बाद में @ यानी कि @ मतलब इसका पति है। डी किसका पति है, एफ का पति है। सेम जनरेशन की बात हो गई। और डी की पुत्री कौन है, वो है आर है। तो इसकी ये पुत्री हो गई, ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, ये अगर भाई होगा तो ये बहन ऑलरेडी है। अब इसका जेंडर नहीं पता है, लेकिन इनमें जो रिलेशन होगा किसका होगा, भाई बहन का या बहन बहन का हो सकता है। ठीक, इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शंस पूछा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसी अप्रोच के साथ में 10 सेकेंड 15 सेकेंड में इस सभी प्रश्न के आंसर को कर पाओगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि निम्न कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि n का भाई h है। यहाँ पर आपको अब डिफाइन करके बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है कि n का भाई h है। यानी कि यहाँ पर जो h का जनरेशन होना चाहिए, यानी कि जेंडर होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए। n का भाई h है, ना कि n। तो इसमें अब हम ऐसे ऑप्शंस को सर्च करेंगे जिसमें एच फीमेल मिल जाएगी, उसको हम तुरंत कैंसल आउट कर देंगे। ठीक, यही हमारा अप्रोच होने वाला है। तो जेंडर के माध्यम से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले जहाँ एच है उसको पकड़ो। एच यहाँ पर है @ का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है। ये भैया डी क्या है, एच की माँ है। अब ये पुत्र भी हो सकता है, इसकी पुत्री भी हो सकती है, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखो एच है, तो यहाँ पर जब एच है, यहाँ परसेंटेज है। अब इसको देख लेते हैं क्या है, परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है कि ए बी की बेटी है, यानी कि डी किसकी बेटी है, एच की बेटी है। अब ये हो सकता है ऑप्शंस, अभी यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इसको अभी हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम लोग सी के पास पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन कर रहा है कि ए बी की बेटी है, यानी कि जो डी है बेटी है किसकी, एच की बेटी है। तो अभी ये यहाँ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। अभी इसको लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग सी के पास चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं एच है, एच यहाँ है। तो इसके आसपास के जो सिंबल है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके पहले क्या है, हैज़ है। तो हैज़ मीन्स क्या होता है, पिता, यानी कि एच यहाँ से पता चल गया क्या है, मेल है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस ऑप्शन नंबर डी के पास। अब यहाँ पर जब डी को हम लोग चेक करते हैं, एच यहाँ पर है। ठीक है, और एच के पहले बाद में जो लगा है क्या ऐसे सिंबल है, हैज़ है। तो यहाँ पर जब हम लोग हैज़ चेक करेंगे तो हैज़ किसको डिफाइन कर रहा है कि ए बी का पिता है। यहाँ से भी एक जो एच है आपका, एच का चाहिए जेंडर पॉजिटिव, यानी कि एच क्या चाहिए, मेल। यहाँ से भी एच का जेंडर हमें पता चल गया। यानी कि अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 1 2 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शंस केवल जेंडर के हिसाब से एलिमिनेट हो पाया, यानी कि कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, 3 ऑप्शन। अब यहाँ पर हम लोग अब अपना सेकंड अप्रोच अप्लाई करेंगे। हम लोगों का सेकंड अप्रोच क्या है कि इसमें हम लोग अब देखेंगे जनरेशन गैप। आइए अब इसको अप्लाई करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, बेटी है। बेटी है का मतलब यानी कि एक किसकी बेटी है, एच की बेटी है। यानी कि एच की जब बेटी है तो ये किसकी बात हो रही है, -1, यानी किसके लोअर वाली, इसकी अगली पीढ़ी की बात हो रही है। तो इसको हम लोग -1 से लिखेंगे। @ किसको डिफाइन कर रहा है, पति। पति मीन्स क्या होता है, सेम जनरेशन। इसके बाद में हम लोग देखते हैं परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, बेटी की। बेटी का मतलब क्या हो गया, -1 फिर से, यानी कि -1 कितना हो गया, -2 हो गया। चाहिए क्या रिलेशन, भाई का। भाई मतलब सेम जनरेशन। यहाँ पर कितने जनरेशन का गैप हो गया, 2 जनरेशन का गैप हो गया। आंसर
नहीं हो सकता। फिर इसके बाद में हम लोग बढ़ जाते हैं सी के पास। सी के पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने देखा कि हैज़ किसको डिफाइन कर रहा है, ये फादर को डिफाइन कर रहा है। हमें किस में रिलेशन चाहिए, एन और एच में चाहिए। यहाँ पर क्या है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, माँ है। ए किसकी माँ है, यानी कि डी किसकी माँ है, एच की। इसके जनरेशन 1 की बात, इसके अगली वाली जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि इसके पहले वाली की बात हो रही है, इसके ऊपरी वाली जनरेशन की बात हो रही है। यहाँ +1 लिखेंगे। @ किसको डिफाइन कर रहा है, पति को। पति मतलब सेम जनरेशन, यहाँ पर 0 लिखेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है, परसेंटेज डिफाइन कर रहा है, ए बी की बेटी है, यानी कि बेटी है इसकी अगली पीढ़ी, यानी कि इसके लोअर वाले पार्ट की बात हो रहा है, इसके लोअर जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा -1, ये देखो +1, ये -1, दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट होकर के सेम जनरेशन बन गए। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में किसका रिलेशन बनेगा, भाई बहन का बनेगा। ये कन्फर्म है, मेल है, तो ये क्या होगा, भाई होगा। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। अब इसमें अगर आपको वेरीफाई करना हो तो कैसे वेरीफाई करना, आप चलो इसको बना लेते हैं हम लोग इसका इमेज। देखो क्या है, डी डॉलर का मतलब क्या है, ए बी की माँ है। डी किसकी माँ है, डी माँ है एच की। किसकी माँ है, जो डी है वो किसकी माँ है, एच की माँ है। इसके बाद में @ इसका पति कौन है, एफ है। चलो भाई, इसके पति को हमने बना दिया। अब इसको देखो, परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहा है कि ए बी की बेटी है, यानी कि एन किसकी बेटी है, एफ की। यहाँ पर हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, और ये इसका भाई। ठीक है, ये इसका आर का जो था, हैज़ किसको डिफाइन कर रहा था, पिता को। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या होगा जनरेशन, भाई बहन का। ये तो ऑलरेडी हो गया, यानी कि जब ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, तो इनके ये दोनों क्या हैं, पुत्र हैं और ये पुत्री हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा भाई बहन का बनेगा। ओबियसली बात है कि एन इसको किसके नाम से, किससे संबोधित करेगी, एन इसको भाई से संबोधित करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अपने ऑप्शंस को, जो भी कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग विदिन 10 to 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। अप्रोच आपका वही है, पहले जेंडर से आंसर को एलिमिनेट करना है, इसके बाद में जनरेशन गैप से। अब वो लोअर पार्ट की बात हो रही है, अपर पार्ट की बात हो रही है, वहाँ पर आप +1 -1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।